Good morning from the blue city of India, Jodhpur. Hi, welcome back to my channel, and this is episode 1, सफ़र विद श्री। और आज सवारी चली राजस्थान। दिस इज़ सराई रोहिला रेलवे स्टेशन दिल्ली। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ से हमारी रात की जोधपुर की ट्रेन है। ट्रेन में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा एंड ट्रेन डिटेल्स आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप चेक कर सकते हो। और सुबह पहुँचते ही हमारी कार वेटिंग पे थी, इनोवा। हमारी कार इस पूरे ट्रिप में है एंड दिस इज़ द जोधपुर शहर। वैसे अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, इट्स मॉर्निंग। और यहाँ पर मैंने देखा है दुकानें बहुत लेट से खुलती है, अराउंड 10:30-11, बट आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट आवर स्टे इन जोधपुर क्योंकि दैट इज़ actually really very special. So come, let me give you a hotel tour. This was the entrance lobby और लॉबी में ही हमारा रूम था नीचे, क्योंकि मम्मी पापा को ऊपर सीढ़ियों से तकलीफ़ हो जाती है। एंड यहाँ पे मॉम डैड चेक इन कर रहे थे एंड ऊपर दे हैव 2 more floors, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आइए चलते हैं सीढ़ी से ऊपर। एंड मैं तो जितना जा रही थी आई वाज लाइक वाओ बिकॉज इट इज़ वाओ। एंड इधर पहुँचते दिस थिंग, ओ माई गॉड, ये झूमर है, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। एंड यहाँ पे उनका दिस इज़ देयर रेस्टोरेंट और ये एक 3 स्टार लग्जरी हेरिटेज प्रॉपर्टी है। स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, बाय द वे इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। तो अगर आपको रॉयल एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन बुक इट हियर। यहाँ पे 2 फ्लोर्स है, ये एक और इसके ऊपर दे ऑल्सो हैव स्विमिंग पूल, लेकिन वो तो मुझे मिला ही नहीं। सरदार मार्केट, ये जो गेट है उसके ऑपोजिट में ही, ऑपोजिट नहीं लेकिन हाँ इस तरफ और इस तरफ ही है शाही समोसा। हम लोग होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चल क्या है, हमारे ड्राइवर भैया जी हमें यहाँ पे लेके आए थे। उन्होंने कहा यहाँ की मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौड़ी बहुत फेमस है, तो हमने भी वही ट्राई करा। साथ में लस्सी भी थी बट वो हमने पी नहीं। कल रात होटल का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, तो यहाँ पे भी लाइट आ रही है जा रही है, अंधेरे में हम लोग है। मैं तो जैसे तैसे रेडी हुई हूँ, लेकिन फिर भी यार अंधेरे में ऐसा रेडी होना बहुत मुश्किल है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं और मेरी ये किस्मत हमेशा गड़बड़ मतलब होना ही है। वी आर रेडी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जसवंत थाड़ा एंड द मेहरानगढ़ फोर्ट। आज के लिए मैंने बस ये 2 लोकेशन ही रखा है क्योंकि हम लोग सुबह ही आए हैं। एंड मेहरानगढ़ फोर्ट में ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 से 3 घंटा लग जाता है अच्छे से अगर आप एक्सप्लोर करो तो। और मुझे वहाँ पे सनसेट के टाइम में जाना था, इसलिए हम लोग आफ्टरनून को निकले एंड 4:30 इज़ द लास्ट टाइम, उसके बाद नो एंट्री। हवेली से निकल के पहले हमने करा लंच और यहाँ पे हम लोग खा रहे ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली। पगड़ी हो जो माथा जेटा बादे होते हैं, राजस्थानी पगड़ी जो है। खाना खा के हम लोग निकल गए थे जसवंत थाड़ा की ओर। और जैसे आप लोगों ने देखा ही वहाँ पे राजस्थानी पगड़ी बन रही थी। एंड लुक एट दिस व्यू, ओ माय गॉड। मैंने इस पूरे ट्रिप में ओ माय गॉड मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बस ये सब वर्ड ही यूज़ करा है। और सच में व्यू बहुत ही सुंदर था। और जो जसवंत थाड़ा है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, ये हिल में है, तो आप ऐसे गोल गोल घूम के जाते हो पूरा शहर देख के। एंड इधर है मेहरानगढ़ फोर्ट जिसमें हम लोग बाद में जाएंगे। एंट्री होते ही आपको राजा जी दिख जाएंगे उनके घोड़े पे। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर पार्किंग की ओर और जहाँ पे मेन एंट्री गेट है। और यहाँ लेक के ठीक सामने है द जसवंत थाड़ा, ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ राजस्थान। गाइस दिस इज़ द पार्किंग। यहाँ पे आपकी कार जो भी आप पार्क करो, देन यहाँ पे है टिकट काउंटर एंड यहाँ पे है एंट्री गेट। सो वी विल गो इनसाइड नाउ। यू कैन पॉज एंड सी इट। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा रही हूँ सब कुछ। एंट्री गेट के बाहर ही यहाँ पे हमने बहुत फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोस बनाए। इट वाज माय फेवरेट स्पॉट और हवा भी बहुत अच्छी दे रही थी। एंट्री लेते ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े टाइप का मिल जाएगा वेर यू कैन सिट एंड एन्जॉय कॉफ़ी टी। और खाने में मुझे नहीं पता क्या क्या है बिकॉज मैंने कुछ खाया नहीं, हम लोग लंच करके आए थे। सो एज़ वी मूव फॉरवर्ड यहाँ पे आपको लेक तो दिख ही जाएगी। आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस, मुझे तो अगर यहाँ पे डेली भी आने बोलोगे ना तो मैं आ जाऊँगी। आप में से कितने को पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, फोर्ट्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या आपने जसवंत थाड़ा विजिट करा है? अगर करा है तो आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे सारंगी बजा रहे हैं, मुझे सारंगी का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये लोकेशन, ये व्यू के साथ जो म्यूज़िक आ रहा है पीछे से, ओ माय गॉड, मतलब आपकी कानों में ना एक अलग ही सुकून हो जाता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको इस जगह की हिस्ट्री बताते जाऊंगी ताकि आपको भी पता चले। सो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मॉन्यूमेंट इज़ अ स्मॉल लेक दैट रिफ्लेक्ट्स द मार्बल स्ट्रक्चर, मेकिंग इट अ परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी एंड रिलैक्सेशन। यहाँ से विजिटर्स एंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल व्यूज़ ऑफ द ब्लू सिटी एंड द टावरिंग मेहरानगढ़ फोर्ट अबव।
इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को बनाया गया था 1899 बाई महाराजा सरदार सिंह ऑफ जोधपुर इन मेमोरी ऑफ हिज फादर महाराजा जसवंत सिंह टू, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड रूलर्स ऑफ द रीजन ऑफ मारवाड़। आपको पता है जसवंतहाड़ा को ट्रूली स्पेशल क्या बनाता है? इट्स डेलिकेट मार्बल आर्किटेक्चर। द मॉन्यूमेंट इज मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मार्बल दैट अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू, creating a soft glowing effect. And this is why it is also known as the Taj Mahal of Marwar, because of its beauty and elegance. Inside, you can find portraits and memorials of the royal family of Jodhpur. The peaceful surroundings combined with the intricate carvings and domes create a calm and spiritual atmosphere. सच में ये जगह बहुत ही पीसफुल थी, even though टूरिस्ट थे, लेकिन उसके बाद भी एक अलग सा ही कामनेस मुझे फील हो रही थी। विजिटिंग जसवंतहाड़ा इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री, it is about experiencing the royal heritage, architecture and peaceful charm of Jodhpur. इसी के साथ हमारा जसवंतहाड़ा कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद है। और यहाँ पे ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, सो मैं भी आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। लव यू।